Hello everyone, I am Dr. Pawan Kumar Jha from Simage Group of Institution. Today we'll discuss what do you mean by provision for discount on debtor. आज के सेशन में हम लोग एक न्यू एडजस्टमेंट एंट्री को डिस्कशन करेंगे, जिस एडजस्टमेंट एंट्री का नाम है प्रोविज़न और रिज़र्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। ये क्या होता है? जैसे कि हम सभी कोई जानते हैं कि जो डेटर होता है वो बिजनेस के लिए कर्जदार होता है और उससे बिजनेस का एक प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है कि कैसे इनसे मनी रियलाइज किया जाए। तो एक प्रकार का ये कह सकते हैं कि एक प्रकार का ये कह सकते हैं कि किसी ऐसे तरह का उसको प्रलोभन देना या लालच देना जिससे कि वो सही समय पर पैसा का भुगतान कर दे, पेमेंट कर दे। तो इसके लिए बिजनेस के द्वारा एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है जिसको हम लोग कहते हैं डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट अलाउड टू द कस्टमर। तो यहाँ पर ये होता है कि एक डिस्काउंट जो एज़ पर गिवन ट्रायल बैलेंस होता है उसको हम लोग डिस्काउंट अलाउड जिसको हम लोग कहते हैं, तो वो ऑलरेडी रिकॉर्डिंग उसका हो चुका होता है। लेकिन कुछ ऐसा भी होता है डिस्काउंट जिसके बारे में जब वो फाइनल अकाउंट, जब भी बिजनेस अपना फाइनल अकाउंट यानी फिनंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है तो उस टाइम में जाके पता चलता है कि अगर इस डेटर को कुछ और डिस्काउंट दे दी जाए तो वो इमीडिएटली या एट अ टाइम मनी क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे। तो रिजर्व या प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, इसका मतलब ये हुआ कि इसको एक फिर से दोबारा है ना, बिजनेस को ये पता चल रहा है कि इनको फिर से मुझे कुछ ना कुछ और डिस्काउंट देने की आवश्यकता है। तो अगर रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर इज़ गिवन इन ट्रायल बैलेंस, अगर पहले से ट्रायल बैलेंस में अवेलेबल होगा तो उसको हम लोग न्यू रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर ट्रीट करेंगे। हाँ, अगर एडजस्टमेंट में दी हुई हो यानी ट्रायल बैलेंस से बाहर हो तो उसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, तो पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप टू डिडक्ट फ्रॉम क्या, डेटर ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस शीट, यानी उसको बैलेंस शीट के डेटर में से क्या करेंगे, डिडक्ट कर देंगे। और दूसरा जो ट्रीटमेंट होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में अगर पहले से डिस्काउंट अवेलेबल है तो उस डिस्काउंट में जोड़ दी जाती है और जितना अमाउंट आएगा उसको आउटर कॉलम में शो कर दी जाती है। यानी इसका बिल्कुल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वही है जो प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट या रिजर्व फॉर डिस्काउंट कहेंगे, या फिर उसको रिजर्व फॉर बैड एंड डॉटफुल डेट्स जैसे ट्रीटमेंट किए वैसे ही ट्रीटमेंट इसको भी करेंगे। हाँ, क्योंकि ये बिजनेस के लिए घाटा है तो इसीलिए इसको जो डिस्काउंट ऑलरेडी गिवन है ट्रायल बैलेंस में, उस डिस्काउंट में इस रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर को ऐड कर देते हैं। और अगर रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में है तो उसको हम लोग ओल्ड डिस्काउंट समझते हैं, यानी ओल्ड प्रोविज़न फॉर रिजर्व ऑन क्या, डिस्काउंट, तो उसको हम लोग डिडक्ट कर देते हैं। ठीक उसी का विपरीत अगर क्रेडिटर से अगर डिस्काउंट अलाउ करता है यानी रिसीव करता है, प्राप्त करता है, तो उस सिचुएशन में वो बिजनेस के लिए इनकम होता है और उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करते हैं और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में उस डिस्काउंट को क्रेडिटर में से डिडक्ट कर दी जाती है। तो एडजस्टमेंट एंट्री दो तरह से रहता है, एक रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर और दूसरा रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। अगर रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर है तो इसको पहले क्रेडिटर में से डिडक्ट करेंगे, उसके बाद जो आएगा उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करेंगे। और इसी के विपरीत अगर रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर है तो इसको पहले हम लोग डेटर में से डिडक्ट करेंगे और उतना ही अमाउंट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय जो पहले से डिस्काउंट अलाउड गिवन है एज पर ट्रायल बैलेंस, उसमें इसको ऐड कर देंगे। तो आज के सेशन में हम लोग दो एडजस्टमेंट एंट्री समझें, फर्स्ट रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर एंड सेकेंड रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।